आइए हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद तक। हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद से। पिछले वीडियो में हम लोग अथर्ववेद तक ही छोड़ दिए थे। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने कांड हैं? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में मतलब अथर्ववेद में कुल कितने कांड है? अथर्ववेद में कुल कितने कांड है? तो अथर्ववेद में कुल 20 कांड है। अथर्ववेद में कुल कितने कांड है? अथर्ववेद में 20 कांड है। अथर्ववेद में कुल कितने कांड है? 20 कांड है। ठीक है। और कितने परपाठक हैं? परपाठक अथर्ववेद में 36 परपाठक हैं। अथर्ववेद में कितने परपाठक है? 36 परपाठक है और 731 सूक्त। और अथर्ववेद में 731 सूक्त है और 36 परपाठक है। कितने परपाठक है? 36 परपाठक। 36 परपाठक है और 731 सूक्त है। 731 सूक्त है और 20 कांड है। कांड की संख्या कितनी है? कांड की संख्या 20 है। कांड की संख्या 20 है और लगभग 5987 मंत्र है। मतलब लगभग 6000 मान लीजिए कि 6000 मंत्र है। 5987 अथर्ववेद में मंत्र है। कितने? 5987। इस वेद को ब्रह्मवेद ऋषि के दृष्टि से मंत्रों का संकलन यज्ञ कर्म का प्रतिपादन। अथर्वा गिरीश वेद ऋषि के अंगिर रस दूसरे श्रेष्ठता। ऋषभ देव औषधियों को भरपूर उल्लेख और ऋग्वेद को स्वराज की रक्षा के लिए राजकर्म को संबोधित बहुत से सूक्त के नामों से जाना जाता है। ठीक है। अथर्ववेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। मतलब अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में धर्म उसके बाद धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अथर्ववेद में धर्म ठीक है। अथर्ववेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। ठीक है। अथर्ववेद में किसका किसका वर्णन है? तो अथर्ववेद में है धर्म का वर्णन है, अर्थ का वर्णन है, काम का है और मोक्ष का है। ये सभी पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद के प्रतिनिधित्व को क्या माना जाता है? अथर्ववेद को प्रतिनिधित्व को सूक्त माना जाता है। ठीक है। अथर्ववेद के प्रतिनिधित्व को सूक्त माना जाता है। यहाँ से पूछा जाएगा पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधि को क्या माना जाता है? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधि को सूक्त माना जाता है और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। ठीक है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? तो उसका उत्तर होगा पृथ्वी कांड अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त को राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। किसे राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है? किसे राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है? तो उसका जो उत्तर होगा पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये सब कैसे, मतलब कथन और निष्कर्ष से ये सब सवाल बनेंगे। पृथ्वी सूक्त में क्या राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है? इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोजा, रोग निवारण, विवाह तथा प्राण्य गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना का वर्णन है अथर्ववेद को। ठीक है। मतलब इसमें क्या है? अथर्ववेद में जो है इसमें मंत्र है, रोग निवारण है, सामान्य विवाह के प्रण गीतों, राजभक्ति, इन सभी का इसमें वर्णन है। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग
इसमें जादू टोना प्रश्न पूछा जाता है कि किस वेद में जादू टोना का उल्लेख है, तो उसका उत्तर होगा अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख है। ठीक है, महाअत्मेय का उल्लेख किस वेद में है? महाअत्मेय का उल्लेख किस वेद में है? तो महाअत्मेय का जो उल्लेख होगा उत्तर होगा उसका अथर्ववेद। महाअत्मेय का उल्लेख अथर्ववेद में होगा। ठीक है, मानव के सभी पक्षों का निर्माण किससे कृषि के उन्नति व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो व्यापारिक मार्गों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, रोग निवारण, जादू टोना, विवाह तथा प्रणय गीतों का किस में है? प्रणय गीतों का भी अथर्ववेद में है। ठीक है, महामत्म्य, मातृभूमि, इन सभी का वर्णन उसी में है। औषधियों, साप, वशीकरण, इन सभी का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं के राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा जाता है? तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा जाता है? अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु को देश की समृद्धि अच्छा चित्रण मिलता है तथा कुरु को क्या मिलता है? कुरु को देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। यहाँ से पूछा जाएगा कि किससे अच्छा चित्रण मिलता है? तो कुरु को देश की समृद्धि का कुरु जो है एक क्षेत्र है, उसको देश के लिए मतलब अच्छा समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। मतलब कुरु एक क्षेत्र है, उसको अच्छा समृद्धि के लिए देश है। कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को, अथर्ववेद में जो परीक्षित हैं उसको कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, इनमें से सभी समिति की प्रजापति दो पुत्री, इसे सभा की समिति और प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वेद को सभा की समिति और दो प्रजापति की पुत्रियों कहा गया है? तो उत्तर होगा उसका अथर्ववेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सभा और समिति की दो प्रजापति की पुत्रियां किस वेद को कहा गया है? उसका उत्तर होगा अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और शाखाएं से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, माध्य, मंदिन और कर्णव शुक्ल अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा है काटक जो है, देखिए क्रिक है, काटक से कृष्ण यजुर्वेद यहाँ से हो जाएगा। कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद इसमें है काटक में। काटक जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कर्ण जो है, मध्यान्ह कर्ण शुक्ल, मध्यान्ह और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा है काटक। ठीक है, कर्निष्ठल, मैत्राणी, तैत्तिरीय। ठीक है, कौथुम, रमणीय, योजैमनी या तलवाकर। ठीक है, अथर्ववेद में 9 शाखाएं थी। अथर्ववेद में कितनी शाखाएं थी? पहले अथर्ववेद में 9 शाखाएं थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछाएगा सबसे प्राचीन वेद किस वेद को, और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसे सभा की समिति और प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो उत्तर होगा उसका ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, सभा और समिति की दो प्रजापुत्री, हमने आपको एक गलती बोला है, उसका यजुर्वेद नहीं होगा, अथर्ववेद होगा। सभा और समिति की दो प्रजापति की पुत्री, उससे हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है,
वेदों की कई भी शाखाएं हैं, वेदों की कई भी शाखाएं हैं, ठीक है, वेदों की कई भी शाखाएं हैं, वेदों की कई भी शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाक्ल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। शाक्ल शाखा जो है, शाक्ल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक शाक्ल शाखा जो है, शाक्ल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र बड़ी शाखा है, ठीक है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह और कर्णो शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाज स्नेह संहिता की शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी काटक कृष्ण कर्णिष्ठल मैत्राणी और तैत्तिरीय हैं। क्वथुम रमणीय एवं जमनीय एवं तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी जिनके नाम हैं। अथर्ववेद के कितने शाखाएं? 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद के 9 गो शाखाएं हैं जिनका नाम निम्नलिखित है। इसका नाम है पेप्लाद, तोदपाद, मौंद, शौनक, जांजल, जलद, ब्रह्मावद, देवदर्श एवं चरण वैद्य था, ठीक है। खैर इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बस यहाँ से पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में कितनी शाखाएं? अथर्ववेद में 9 गो शाखाएं। और फिर यहाँ से पूछा जाएगा इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं में भी कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं है। क्या अथर्ववेद के अलावा कोई भी साहित्य में उपलब्ध नहीं है? क्या नहीं उपलब्ध है? साहित्य। तो कोई भी तो अथर्ववेद के अलावा कई अन्य शाखाओं में कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। कोई भी साहित्य अथर्ववेद के अलावा कोई भी शाखाओं में साहित्य उपलब्ध नहीं है। चलिए हम लोग ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद क्या होता है? ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद के बारे में जितना प्रश्न पूछा जाएगा सबको एक एक करके हम लोग बोलेंगे और उसका आप जवाब दीजिएगा। संहिता को पश्चात ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता के पहले, संहिता के पश्चात मतलब संहिता के बाद अरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान है। इनका उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विपथ में जानकारी प्राप्त होती है। संहिता के बाद ब्राह्मणों, अरण्यक और उपनिषदों का स्थान है। संहिता के बाद, संहिता हम लोग समझे, मतलब संहिता का मतलब होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनको एक साथ जो होता है उसे हम लोग संहिता कहते हैं। और उसके बाद ही ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद का स्थान आता है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा वेद गद्य प्लस पद दोनों में है? तो उसका उत्तर होगा यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए गद्य लिखे गए थे। प्रत्येक साहित्य के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय या तैत्तिरीय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद को तैत्तिरीय या कौशिकगीतिकी कहते हैं, ठीक है। और सामवेद को उदरगाथा कहते हैं, सामवेद को पंचविश और अथर्ववेद को गोपथ कहते हैं, ठीक है। इसके क्या है, इसके उदगाता हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के मतलब वेद हैं और जो जिनका ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ये, मतलब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय या कौशिकगीतिकी होगा। ऋग्वेद का होगा ये ऐतरेय और कौशिकगीतिकी, और यजुर्वेद का होगा तैत्तिरीय या शतपथ। सामवेद का होगा पंचविश और अथर्ववेद का होगा गोपथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके सारणी में दिया गया है, ठीक है। हम लोग आपको सारणी बताया, सारणी में 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में है ऐतरेय और कौशिकगीतिकी, यजुर्वेद में होगा तैत्तिरीय या
शतपथ तृतीया। सामवेद में पंचविश और अथर्ववेद में गोपथ, अथर्ववेद में गोपथ, अथर्ववेद में गोपथ, ठीक है, अथर्ववेद में गोपथ हो जाएगा। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ। अथर्ववेद के सामवेद के पंचविश। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व घटनाओं को ज्ञान का प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार का पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज अभिषेक के नियम का कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिया गया है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि ऐतरेय में राज अभिषेक के नियमों का कुछ प्राचीन राज्यों का ऐतरेय में राज अभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिया गया है, ठीक है। ऐतरेय में राज अभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसमें राज अभिषेक के नाम दिए गए हैं? ऐतरेय मतलब ऋग्वेद। और शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय और कुरु। शतपथ में गंधार, कैकेय, कुरु, पंचाल, कोसल, विद्रोह राजाओं का उल्लेख है, ठीक है। वैदिक साहित्य यहाँ से देख लीजिएगा। शतपथ होता है यजुर्वेद, और यजुर्वेद में हम लोग कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विद्या के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद है शतपथ, मतलब ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद का स्थान है, ठीक है। आरण्यक में यज्ञ मतलब पूछा जाएगा कि शतपथ के बाद किस ग्रंथ का यहाँ वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है? उत्तर होगा शतपथ होगा तो यजुर्वेद उसका वेद है। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय और कुरु, पंचाल, कौशल, विद्या के राजाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। और ये शतपथ किस वेद के हैं? शतपथ है यजुर्वेद के, ठीक है। यजुर्वेद के तैतरेय और शतपथ उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ स्थान है। आरण्यक में यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब आरण्यक में यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों की, यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि आरण्यक में यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। आरण्यक से जुड़े कर्मकांडों में दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद पूछा जाएगा कि उपनिषद का संख्या कितनी है, तो उपनिषद का जो संख्या है वह 108 है। उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद का संख्या कितना होता है? उपनिषद का संख्या 108 होता है। उपनिषद की संख्या 108 होता है, ठीक है। उपनिषद जिसमें 13 मूलभूत उपनिषद है। मूलभूत उपनिषद की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मूलभूत उपनिषद की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। मूलभूत उपनिषद की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसमें यज्ञों से जुड़े दार्शनिक का विचार, शरीर, ब्रह्मांड और आत्मा से ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। मतलब उपनिषद में क्या है? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की इसमें जुड़े दार्शनिक, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई। स्त्री की सार्वत्रिक गिरी हुई स्थिति वो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त है, जिससे जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष को
तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ठीक है, जिसे जुआ और शराब के भांति, जुआ और शराब के भांति स्त्रियों को पुरुष के तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ठीक है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुष को अर्धगानी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किस ग्रंथ में क्या कहा गया है? स्त्रियों को अर्धगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मतलब यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को अर्धगिनी कहा गया है। अर्धगिनी का मतलब यज्ञ करने वाली। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुष की अर्धगिनी कहा गया है। पुरुष का अर्धगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। यह सवाल बहुत 100 एंड इम्पॉर्टेंट है कि किस वेद में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों के पुरुष को अर्धगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुष को अर्धगिनी कहा गया है। क्वेश्चन है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुष को अर्धगिनी कहा गया है? उत्तर होगा उसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें वर्णित है? चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें है? जवालोपनिषद में किसका उल्लेख है? जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। चारों आश्रमों का उल्लेख किस वेद में है? जवालोपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख किस वेद में है? चारों आश्रमों का उल्लेख किस वेद में है? चारों आश्रमों का उल्लेख किस वेद में है? तो जवालोपनिषद में है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि स्मृतियाँ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन जाती है, ठीक है। यह शुग काल के माना ग्रंथ है। ये मनुस्मृति जो है, मन होता है सुख शांति, ठीक है, कि मन खोजता है सुख शांति, इसीलिए उसका वो शुग काल के हैं। सुख काल के नहीं, शुग काल के हैं, ठीक है। किस काल के हैं? शुग काल के हैं, ठीक है। यह शुग काल के माना ग्रंथ है। किस काल के ग्रंथ है? यह शुग काल के माना ग्रंथ है। यह शुग काल के माना ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग विषय में जानकारी प्रदान करती है। नारद स्मृति गुप्त युग विषय में जानकारी। नारद स्मृति है जो नारद स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। नारद स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है, ठीक है। यह स्मृति विशुद्ध है। इसमें कुल 18 प्रकरण है। किसमें 18 प्रकरण है? तो मनुस्मृति में, ठीक है। इस स्मृति में विशुद्ध न्याय संबंधी ग्रंथ है। न्याय संबंध ग्रंथि किस ग्रंथ में है? तो मनुस्मृति ग्रंथ में। इसमें कुल कितने प्रकरण है? इसमें कुल 18 प्रकरण है और 1028 श्लोक है। और 1028 क्या है? श्लोक है। 1028 श्लोक है, ठीक है। इसमें कितने श्लोक हैं? कुल कितना प्रकरण? 18 प्रकरण के कुल कितने श्लोक कितने हैं? 1028 श्लोक। कुल 18 प्रकरण है, 1028 श्लोक है। और उत्तराधिकारी विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों निपटारे की प्रक्रिया का वर्णन है। विवाह, अपराध, दंड और निपटाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें विस्तार रूप से वर्णन है मनुस्मृति ग्रंथ। हमने मनुस्मृति ग्रंथ को आज उसको कम्युनिटी पोस्ट में फोटो डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा या ग्रुप में। वेदांग और सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, ठीक है। शुद्ध उच्चारण, शास्त्र, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, छंद एवं व्याकरण, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद
और ज्योतिष, ठीक है, 6 हो जाएगा। शिक्षा व्याकरण कल्प निरुक्त छंद और ज्योतिष। शिक्षा व्याकरण कल्प निरुक्त छंद और ज्योतिष 6 हो जाएगा, ठीक है। वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। मतलब वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। बात कहा जा रहा है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वेद रखने के लिए सूत्र साहित्य प्रक्षण्य किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ठीक है, ताकि उसे आसानी से याद रहे। मतलब सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना तथा उसे आसानी से हम लोग याद रख सके, ठीक है। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग में से संबंधित है। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित है। कल्प सूत्र है वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित है, ठीक है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कल्प सूत्र वेदांगों में मुख्यतः कितने प्रकार? 4। सौत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ल सूत्र। कल्प सूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। धर्म सूत्र, गृहस्थ सूत्र, शुल्ल सूत्र और स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ल सूत्र। सौत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ल सूत्र और धर्म सूत्र। आइए इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग सवाल करेंगे। मतलब कल्प सूत्र में कितने प्रकार के अंग हैं? तो कल्प सूत्र में 4 प्रकार के हैं। उसमें पहला है कल्प सूत्र, दूसरा क्या है? शुल्ल सूत्र, ठीक है, गृहस्थ सूत्र और स्रोत सूत्र। अब आइए प्रमुख सूत्रकार हैं गौतम। धर्म सूत्र प्रमुख सूत्रकार हैं गौतम, वाध्यायन, वशिष्ठ, सांख्यान, अश्वघ्न, जैमिनी, मीमांसा। मतलब सूत्रों में गौतम बुद्ध सबसे प्राचीन माना जाता है। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में सबसे प्राचीन जो होता है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन सूत्र माना गया। सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्मसूत्र गौतम सूत्र माना गया। सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र गौतम धर्मसूत्र माना गया है, ठीक है। पुराण क्या है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा, मतलब सूत्रों में सबसे अधिक प्राचीन किसे माना गया है? सूत्रों में सबसे अधिक प्राचीन गौतम धर्मसूत्र को माना गया है। सूत्रों में सबसे प्राचीन गौतम धर्मसूत्र को माना गया है। सूत्रों में सबसे प्राचीन किसे माना गया है? गौतम धर्मसूत्र को माना गया। पुराणों भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण की रचयिता लोमहर्ष अथवा उग्रश्रवा माना जाता है। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा है, ठीक है। इनकी संख्या 18 है, केवल 5, जिनमें केवल 5 भगवत में ही राजाओं के वंश वाली पाई जाती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत। केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है। केवल 5 में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है, जिसमें मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है और भगवत, ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया गया है। पुराणों का जो पाठ होता है
पुराणों का जो पाठ होता है वो पुजारी मंदिरों में किया गया है, पुजारी मंदिरों में किया गया है। ठीक है, पुराणों का जो पाठ होता है पुजारी मंदिरों में किया गया है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और पारमाणविक पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण, ठीक है। सूत्रों में कौन सूत्र? गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में पूछा जाएगा तो गौतम धर्मसूत्र सबसे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और पारमाणविक पुराण है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। ठीक है, जिसे राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरणों में भी दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी अधिक महत्व है। ठीक है, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई। उपनिषद की रचना कहाँ से हुई? उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में सबसे पहले क्या आया? तो उपनिषद आया। उपनिषद के बाद आया है पुराण। 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 सबसे पहले उपनिषद आया, उसके बाद पुराण आया। ठीक है, सबसे पहले उपनिषद आया, उसके बाद पुराण आया। आज पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। जातक में ही, जातक एक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, आज जातक क्या है? एक धर्म ग्रंथ है। और जातक में ही बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में ही बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध के मतलब जो बुद्ध है उसके कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि हीनयान का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है? हीनयान का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो हीनयान का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ होगा वो कथा वस्तु होगा। हीनायन का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या होगा? कथा वस्तु। हीनायन का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या होगा? कथा वस्तु। हीनायन का सबसे प्रमुख ग्रंथ होगा कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र तीस ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु पाली भाषा में संस्कृत कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के जीवन का चरित्र अनेक कथा वस्तु के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र 30 ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। किस शताब्दी पूर्व में की थी? 3री शताब्दी पूर्व में। सवाल यहाँ पे यह है कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र में अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महात्मा बुद्ध का जो जीवन है उसमें अनेक कथाओं से संबंधित है, मतलब उसमें अनेक कथा से जो बहुत सारा किताब है उसमें वर्णन है। मेनली बात यह है कि इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र लगभग 3री शताब्दी में की थी। इस स्थविर मोगलीपुत्र 30 ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की है। इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र ने 3री शताब्दी में, इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की है। ठीक है, इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र 30 ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बताइए कि जातक जो है, जातक किसकी रचना में किसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र 30 ने लगभग 3री शताब्दी में की? तो जातक का वर्णित हुआ। ठीक है, मोगलीपुत्र ने किया था 3री शताब्दी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास
पूछा जाएगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक गुरु कौन है। क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक गुरु कौन है, तो कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक गुरु कौन है, कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक गुरु है कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक गुरु है कल्पसूत्र। प्रारंभिक इतिहास किस सूत्र से मिलता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और इसके रचयिता है, जैन धर्म के रचयिता कौन है, भद्रबाहु। जैन धर्म के रचयिता कौन है, भद्रबाहु। और इसकी प्रारंभिक हमें कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और इसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु। जैन धर्म के रचयिता कौन है, जैन धर्म के रचयिता कौन है, भद्रबाहु। जैन धर्म के रचयिता कौन है, भद्रबाहु। जैन धर्म के रचयिता कौन है, भद्रबाहु। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसकी रचयिता, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और इसके जो रचयिता है उसे भद्रबाहु हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत है। इनके तीर्थकार विशेष पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी भी जीवन चरित्र का वर्णन है। पार्श्वनाथ और महावीर, ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। और पर्युषण पर्व के दौरान, पर्युषण पर्व इम्पोर्टेंट है, वो किस धर्म से संबंधित है, यह जैन धर्म से संबंधित है। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, इसका उत्तर होगा पर्युषण पर्व जो है वह जैन धर्म से संबंधित पर्व है। पर्युषण पर्व कौन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित पर्व है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समाकलिकों का साथ उनका संबंध का विवरण मिलता है। सवाल पूछा जाएगा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ ठीक है, अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। ठीक है, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। यहाँ से पूछा जाएगा कि जैन ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी, प्राकृत भाषा में हुई थी। छठी जैन धर्म की रचना किस भाषा में हुई थी, तो उत्तर होगा जैन धर्म की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। जैन धर्म की रचना किस भाषा में हुई थी, जैन धर्म की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ठीक है, जैन धर्म की रचना किस भाषा में हुई है, जैन धर्म की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। ईसा के 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। ठीक है, ईसा के 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि ईसा के 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। हाँ, बात 110% सही है कि ईसा के 6ठी सदी में ही गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। किसे, जैन ग्रंथ को। जैन ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है, तो जैन ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। जैन ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है, जैन ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। जैन ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है, प्राकृतिक भाषा में हुई है। ठीक है, अब आइए यहाँ से अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, या इसे हम लोग चंद्रगुप्त कहते हैं, सॉरी कैटिलिया या विष्णुगुप्त। कैटिलिया और चाणक्य का नाम ही है कैटिलिया का वही नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो है 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। ठीक है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे अर्थशास्त्र से ही हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मौर्यकालीन के इतिहास की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। मौर्यकालीन के इतिहास की जानकारी हमें
अर्थशास्त्र से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। फिर आइए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम कलहन ने किया। संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया? संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कलहन ने किया था। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक क्रमबद्ध लिखने का प्रयास जो किया है वो कलहन के द्वारा किया गया है। संस्कृत साहित्य का इतिहास का लिखने का क्रमबद्ध विवरण किसने तैयार किया है? प्रयास किया है कलहन ने। ठीक है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसके रचयिता है कलहन। राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसके रचयिता कौन है? राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसके रचयिता है कलहन। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक कौन है? निम्नलिखित में से राजतरंगिणी उसका उत्तर होगा। या पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो वहाँ पर उसका उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा? राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो उसका कलहन हो जाएगा। ठीक है, राजाओं का नदी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी। यहाँ से प्रश्न में पूछा गया है कि राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है, तो उसका उत्तर होगा राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी। ठीक है, इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग किस 8 शब्द ने पूछा जाएगा कि 8 सर्ग हैं जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। पेपराम में 12वीं सदी से कश्मीर के शासकों का वर्णन है। कश्मीर के शासकों का वर्णन किसमें है? तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन किसमें है? तो कश्मीर के शासकों का वर्णन राजतरंगिणी में है। ठीक है, और इसमें 8 संग्रह है, 8 सर्ग है। कितने सर्ग है? 8 सर्ग है। कितने सर्ग है? 8 सर्ग है। और अरबों से सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा। मूल रूप से अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुवाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कुफी ने किया। इसके बाद मिर्जा कलीचेबक ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी में सिंधी अनुवाद किया। आपने कुछ नहीं समझा होगा, ये मतलब अरबी के सिंध विजय का वृत्तांत है वो चचनामा या फतेहनामा। अरबी के जो सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी। अरबों के सिंध विजय का अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसकी फारसी अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुवाचा ने किया था। चचनामा या फतेहनामा, यहाँ से पूछा जाएगा कि चचनामा या फतेहनामा किस भाषा में था? वो अरबी भाषा में था, जिसको 1226 में नसरुद्दीन कुवाचा ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, अली दिन अबू बकर कुफी ने किया था, और इसके कुवाचा के शासनकाल में अली बिन बकर कुफी ने किया था। इसके बाद कालीचबेक ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी में सिंधी में अनुवाद किया। कालीचबेक ने वर्ष 1900 में चचनामा से अंग्रेजी में सिंधी में अनुवाद किया। इस आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन भेज देंगे, उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युग की राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। मतलब अष्टाध्यायी जो होते हैं, अष्टाध्यायी मूलतः पाणिनि के बारे में। अष्टाध्यायी मूलतः पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचयिता मूलतः पाणिनि है, और उसमें मौर्य काल से संबंधित है। वो किस काल से संबंधित है? वो मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, वो किस काल से संबंधित है? वो मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, कत्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कत्यायन का गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कत्यायन का गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत
पर होने वाला यावन आक्रमण मिलता है। यावन आक्रमण कहाँ मिलता है? यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कात्यायन की गार्गी संहिता क्या है? कात्यायन का गार्गी संहिता एक क्या है? उत्तर होगा एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ। हम लोग देख रहे थे अष्टाध्यायी की पहली बार लिपि शब्द प्रयोग किया गया। अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के संस्कृत भाषा के अष्टाध्यायी है जो संस्कृत भाषा के व्याकरण पुस्तक है। अष्टाध्यायी मुख्यतः एक संस्कृत भाषा में है। अष्टाध्यायी मुख्यतः एक संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और इस मौर्य काल के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। मतलब इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे? मौर्य काल से। किससे मिलती है? मौर्य काल से। वह भी किस पुस्तक से? तो अष्टाध्यायी पुस्तक से। किससे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कात्यायन को गार्गी संहिता का ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन जो है गार्गी संहिता का ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन है जो गार्गी संहिता का ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इससे भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर भी इस पर भारत पर होने वाला यवन आक्रमण मिलता है। फिर भी इस पर भारत पर होने वाला कौन सा आक्रमण मिलता है? यवन आक्रमण मिलता है। फिर भी इस पर होने वाला भारत पर कौन सा आक्रमण मिलता है? फिर भी इस पर भारत पर होने वाला यवन आक्रमण मिलता है। आप बता दे रहे हैं कि इससे मौर्य का पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी से। ठीक है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। कात्यायन की गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन का एक गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन का जो गार्गी संहिता वो कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत में होने वाला यवन आक्रमण का मिलता है कात्यायन में। कात्यायन एक गार्गी संहिता का ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इससे भारत पर होने वाला यवन आक्रमण मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुग के क्या थे? पुरोहित थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुग के पुरोहित थे। और इससे महाभाष्य से शुगों के इतिहास का पता चलता है। इससे महाभाष्य से शुगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा यह है कि पतंजलि के रचयिता कौन है? तो पतंजलि के रचयिता आप कमेंट में दे दीजिएगा। पतंजलि पुष्यमित्र शुग के पुरोहित थे। ठीक है, पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुगों के इतिहास का बारे में चलता है। इनके महाभाष्य से शुगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, शुगों के इतिहास के पता चलता है। फिर भी इससे भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब आएंगे हम लोग देशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। देशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। देशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेशियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेशियस कहाँ का राजवैद्य था? तो टेशियस जो था वह ईरान का राजवैद्य था। टेशियस कहाँ का राजवैद्य था? टेशियस जो था ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, भारत के संबंध में इनका विवरण
आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। भारत का आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण, भारत के आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह अविश्वसनीय है। भारत के आश्चर्यजनक कहानियों के कारण कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी हिस्टोरिका पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध में वर्णन किया है। 5वीं शताब्दी में ही भारत और फारस के बारे में वर्णन किया है। कौन? इतिहास के पिता इतिहास के हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में। कौन सा शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। कौन सा शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। ठीक है। और एक फारस जो है ईरान के में। ठीक है, फारस ईरान वर्णन किया गया। इनका विवरण भी अनुश्रुतियों या अफवाहों पर आधारित है। इनका जो विवरण है अनुश्रुतियों या अफवाहों पर आधारित है। ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाला निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और ऑस्टेबुलस। ओनेसिक्रेटस और ऑस्टेबुलस देख लीजिए यहाँ पे, ये है। ठीक है, ये जो नीचे है ना, अपोजिट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यही हम बता रहे हैं। सिकंदर के साथ आने वाला कौन कौन है? सिकंदर के साथ आने वाला निरियाकस, ऑस्टेबुलस और ओनेसिक्रेटस। ऑस्टेबुलस, निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और ऑस्टेबुलस। निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और ऑस्टेबुलस। निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और ऑस्टेबुलस एक परमाणविक और विश्वसनीय है। ठीक है। अब आइए मेगास्थनीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजवैद्य था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त अपने इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में वर्णन किया है। ठीक है। डायमेकस यह एक सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। जो डायमेकस है, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, ये सीरियन नरेश जो है अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस का संबंध किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य युग से संबंधित है। मौर्य युग से डायमेकस का संबंध किस वंश से संबंधित है? डायमेकस का जो संबंध है वो मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस का संबंध मौर्य युग से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि डायमेकस का संबंध किस वंश से संबंधित है? तो डायमेकस का संबंध मौर्य युग से संबंधित है और यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कौन था? डायमेकस जो था सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। अंतियोकस का राजदूत कौन था? सीरियस नरेश और सीरियस या डायमेकस या डायमेकस जो था, या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार का राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है। डायमेकस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस
का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था? यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था? या जो डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस था जो, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस के राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तो उसका होगा डायनोसियस। जो डायोनिसिस है यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, अशोक के राज दरबार में आया था। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था। ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था, ठीक, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक, टॉलमी जो भारत का भूगोल आपने समझा होगा। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी जो पुस्तक है, प्लिनी पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। प्लिनी के द्वारा लिखित पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे खनिजों पदार्थ आदि के बारे में वर्णन मिलता है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी द्वारा लिखा गया। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पेरिप्लस। अब आएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक की जानकारी नहीं है, ठीक है। यह करीब लगभग 80 ईस्वी हिंद महासागर यात्रा पर आया था। और उस समय के भारत